नमस्कार, क्षेत्रीय समाचार एकांश की इस विशेष प्रस्तुति में आज मैं आपके साथ हूँ नीता कांडपाल। श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे कोविड से सावधानी और उपचार पर चर्चा। इसके साथ ही आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। श्रोताओं, सुनिए कोविड से सावधानी और उपचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के सदस्य और कोविड प्रबंधन समिति अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। देश में कोविड महामारी की चिंता फिर से इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों में लगातार कोविड के मामलों की गति में बढ़ोतरी हो रही है और अब कोविड के मामले विभिन्न राज्यों में 10,000 से भी ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। तो इस चिंता को देखते हुए विशेषज्ञ लगातार नागरिकों को आगाह कर रहे हैं कि कोविड को लेकर हम उपयुक्त व्यवहार अपनाएं, साथ ही सावधानी बरतते हुए जिन व्यक्तियों ने कोविड के टीके की एहतियाती डोज नहीं ली है वो उसे भी जल्द से जल्द लें। इसी सिलसिले में हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में सभी अस्पतालों में एक विशेष मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया था, जिसमें कि कोविड की तैयारियों को लेकर ये मॉक ड्रिल बड़ी अहम रही। बीते शुक्रवार को ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड की स्थिति को लेकर एक विशेष बैठक की, जिसमें कि राज्यों के स्तर पर कोविड के प्रबंधन, टीकाकरण और कोविड की तैयारी को लेकर एक चर्चा हुई। आज हम कार्यक्रम में कोविड की सावधानी और इसके उपचार पर बात कर रहे हैं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के साथ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी उपचार से ही बचाव ज्यादा बेहतर है और कोविड काल में इसे हमने बेहतर ढंग से समझा भी है और अपनाया भी है। इस बारे में सरकार ने कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बीते सोमवार और मंगलवार को देश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करवाई थी। तो डॉक्टर वी.के. पॉल, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस मॉक ड्रिल की कुछ विशेषताएं रही हैं, किस तरह से हमारे अस्पताल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। कोविड की जो पैंडेमिक है उसमें हम कई केसेस में से गुजरे हैं और अभी जैसे आपने बताया कि इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है और उस परिप्रेक्ष्य में जो हम मॉक ड्रिल्स करवा रहे हैं सरकार की तरफ से राज्यों के द्वारा, कि हमारी तत्परता, हमारी तैयारी, हमारी प्रिपरेशन कैसी है। पर्टिकुलरली इसका जो फोकस है वो है कि हमारे अस्पतालों में क्या हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से सक्षम है या उसमें कोई कमी हमें दूर करनी है। हमने पिछले 3 साल में बहुत कुछ सीखा है कि कोविड को संभाला कैसे जाता है। तो उसे संभालने के लक्ष्य में अस्पताल में तैयारी होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या हमारे पास कोविड के केसेस अगर बढ़ जाए बहुत ज्यादा, दाखिला अस्पतालों में शुरू हो जाए, ऐसा पिछली बारी हो चुका है कई बारी, तो क्या हमारे पास ऑक्सीजन का प्रावधान पूरा है? सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बहुत बड़े कदम लिए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए गए, पीएसए प्लांट्स बनेंगे जो बहुत मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं, उनको लगा दिया गया मॉक ड्रिल। इसमें हम जाके क्या देखेंगे कि हमारा पीएसए प्लांट चल रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, वो प्रेशर देता है या नहीं देता, उसमें जो ऑक्सीजन आ रही है वो शुद्धता और जो उसकी गुणवत्ता है क्या वो पूरी है। डॉक्टर पॉल, अपने पहले सवाल में जोड़ते हुए ये आपसे जानना चाहेंगे कि राज्यों के साथ इस मामले में कैसे समन्वय स्थापित किया जा रहा है और राज्यों को क्या सलाह दी गई है। अभी हमने देखा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ पिछले शुक्रवार को बैठक की थी और उनसे कोविड को लेकर पुख्ता तैयारी रखने के निर्देश भी दिए थे और इस मामले में उन्होंने एसओपी भी जारी की थी। हाँ जी, तो राज्यों में जो काम करे जाने हैं उसमें अस्पतालों की तैयारी, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो एक हिस्सा है। इसी प्रकार उसी को बात को जरा खत्म कर लेते हैं। क्या हमें जरूरत पड़ेगी तो क्या हमारे पास हॉस्पिटल के बेड मिल जाएंगे? क्या हमारे पास वो दवाइयां जो कि कोविड में जरूरत पड़ती है क्या हमारे पास है? क्या हमारे पास पीपीई किट है? हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट है? तो ये मॉक ड्रिल जो है अस्पतालों की फैसिलिटीज की तैयारी, टेस्टिंग की, दवाइयों की, सुविधाओं की, ऑक्सीजन की और जो सिस्टम होता है कि कौन क्या काम करेगा, ये उस उपलक्ष्य में हो रही है। राज्यों के साथ पहला ये काम मेन हम उनसे मांग रहे हैं। दूसरा, उनसे कहा जा रहा है कि आप टेस्टिंग बढ़ाइए, आप टेस्ट कर रहे हैं तो आरटी-पीसीआर करिए। निश्चित ही हमें लक्षण महसूस होने पर जांच जरूर करवानी चाहिए।
डॉक्टर पॉल, क्योंकि हमारे बहुत से श्रोता कोविड को लेकर पूरी तरह जागरूक हैं, समय समय पर उन्होंने न सिर्फ वैक्सीन की दोनों डोज ली बल्कि प्रिकॉशनरी डोज भी ली है, कोविड के सारे नियमों का उन्होंने पालन किया है। ऐसे में ये कहा जाता है कि कोविड से लड़ने के लिए हमारा शरीर सक्षम है, जिसे हम हार्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो उनके लिए ये संक्रमण कितना नुकसान पहुंचा सकता है और क्या कुछ सावधानियां ऐसे लोगों को बरतनी चाहिए? देखिए, ऐसा हुआ है कि हमने लगभग सारे ही वयस्कों ने 12 साल से ऊपर टीके लगा लिए, क्योंकि इन टीकों से इन्फेक्शन पूरी तरह से ना हो ऐसा नहीं होता, सीरियस बीमारी नहीं होती। तो बहुतों को इन्फेक्शन भी हो गई, कोविड भी हुआ, माइल्ड हुआ, तो बीमारी के आने से भी इम्यूनिटी बनी, प्रतिरक्षण हुआ, टीका लगने से भी प्रतिरक्षण हुआ। ठीक है, तो प्रतिरक्षण हो चुका है, लेकिन ये भी सही बात है कि देर चलते चलते प्रतिरक्षण में कमी आती है। वो टीका से आया है या बीमारी होने से आया है। इसलिए हमें ये भी वजह है कि फिर वायरस जब स्वरूप बदलता है तो उसको मौका मिल जाता है कि आप थोड़े से कमजोर पड़ गए, लेकिन इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जिस तरह से हम क्राउड में जाते हैं, खासकर 60 से ज्यादा वाले जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, मास्क इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही 3 राज्यों ने कहा है कि मास्क को अपनाइए, तो उन्होंने और भी कहा है ज्यादा अपनाइए, वो भी जरूरी है। किसी वजह से आप अस्पताल में जाएं तो वहां मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि पॉसिबल है कि ज्यादा मात्रा में लोग हो सकते हैं जो खांसी जुकाम के लिए उस अस्पताल में आए हों, अपना इलाज करवा लें। डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, अस्पतालों में काम करने वाले व्यक्ति को तो मास्क लगाना ही चाहिए, क्योंकि उनका बचाव हमारे लिए बहुत जरूरी है। कुल मिला के इसी तरह से हम इसका लड़ाई करेंगे। डॉक्टर पॉल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने हमारे श्रोताओं के साथ कोविड की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से बात की, साथ ही हमारे श्रोताओं को कोविड से सावधानी को लेकर काफी महत्वपूर्ण सलाह भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कोविड से सावधानी और उपचार पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के सदस्य और कोविड प्रबंधन संबंधित अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। श्रोताओं, अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों से अपने सभी मुद्दों को शांतिपूर्वक सुलझाने का आग्रह। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के 61वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री का वो संदेश, जिसमें उन्होंने उत्तर पूर्व के निवासियों को अपने मसले शांति से सुलझाने का संदेश दिया है। दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिनका समाधान शांति के साथ नहीं किया जा सकता। बहुरंगी भारत में कई बार स्थानीय समस्याएं और आपसी रिश्ते इतने उलझ जाते हैं कि वे अशांति का कारण बन जाते हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों में कभी कभी ऐसी स्थितियां उठती रही हैं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। प्रयासों से स्थानीय मामलों को बातचीत से सुलझा लिया जा रहा है। ये संयोग ही रहा कि 2020 के गणतंत्र दिवस के दिन ही रविवार आया। वो रविवार जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी से मुखातिब होते हैं। राष्ट्रीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने शांति का जो संदेश दिया, वो सिर्फ तभी के लिए नहीं बल्कि हर वक्त के लिए प्रासंगिक है। हम 21वीं सदी में हैं, जो ज्ञान, विज्ञान और लोकतंत्र का युग है। क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां हिंसा से जीवन बेहतर हुआ हो? क्या आपने ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है जहां शांति और सद्भाव जीवन के लिए मुसीबत बने हो? हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं करती। दुनिया की किसी भी समस्या का हल कोई दूसरी समस्या पैदा करने से नहीं, बल्कि अधिक से अधिक समाधान ढूंढकर ही हो सकता है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे नए भारत के निर्माण में जुट जाएं, जहां शांति,
हर सवाल के जवाब का आधार हो। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।